तो अब हम क्वेश्चन नंबर 11वां और 12वां इसी वीडियो के अंदर करेंगे। 11वां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट को इसकी भाषा समझ में नहीं आई कि किसको आपको एक्स मानना है, किसको ऊपर की जनरेशन में रखना है, किसको किस तरह से लिखना है। तो यहाँ पर देखो, आपको हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है कि 2-3 जनरेशन दे रखी है। जैसे कैसे कि सबसे पहले एक बेटे की बात कर रहा है, फिर उसके फादर की बात कर रहा है और फिर उसके भी फादर की बात कर रहा है। तो सबसे जो छोटी जनरेशन का होता है, सबसे जो नीचे की तरफ होता है, वो हमेशा एक्स माना जाएगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि बाईचुंग यहाँ पर पहला कैरेक्टर है और बाईचुंग के पिताजी दूसरे और फिर पिताजी के भी पिताजी वो तीसरे। तो 3 जनरेशन यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा कि जो सबसे छोटी जनरेशन है उसको आपको एक्स मानना है। तो माना कि बाईचुंग की आयु उसको एक्स मानेंगे अपन। बाईचुंग की आयु एक्स। बहुत सारे स्टूडेंट जो है पिताजी की आयु को एक्स मान रहे हैं, जबकि वो गलत है। तो सबसे छोटी जनरेशन बाईचुंग है तो वो एक्स वर्ष में माना जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि उसके जो पिताजी हैं वो उससे 29 वर्ष बड़े हैं। तो पिताजी तो छोटे बाईचुंग से जो है 29 वर्ष बड़े हो सकते हैं और पिताजी उसके भी पिताजी से यानी उसके दादाजी से जो है 26 वर्ष छोटे हैं। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे। तो पिताजी की आयु जो है वो है बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े, तो x प्लस 29 हम लिख देंगे। अब देखो उसके दादाजी की आयु, दादाजी की जो आयु है वो कितनी है। यहाँ पर क्वेश्चन की जो लाइन है उसको दिमाग के अंदर बैठाना है। उसके पिताजी दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। अब जब ये पिताजी जो है 26 वर्ष उनसे छोटे होंगे, ये कह रहा कि पिताजी बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं और उसके जो दादाजी से जो है यानी दादाजी से उसके पिताजी ये 26 वर्ष छोटे हैं। इसका मतलब उसके दादाजी जो है उसकी आयु के 26 वर्ष ज़्यादा है। किस है, देखो पिताजी के अंदर 29 वर्ष में 26 वर्ष ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो है दादाजी की आयु भी निकल जाएगी। वापस एक बार ध्यान देना है किस तरह से मैंने इसको किया है। देखो सबसे पहले सबसे छोटी जनरेशन वाला वो एक्स माना जाएगा, फिर उसके पिताजी होंगे तो उससे जितने बड़े होंगे वो यहाँ पर बता रखा है कि 29 वर्ष बाईचुंग से बड़े हैं उसके पिताजी, तो एक्स प्लस 29 वर्ष हो गया। उसके बाद में उसके दादाजी से वो 26 वर्ष छोटा है। यानी देखो फादर का भी फादर यानी उसके पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। इसका मतलब उसके दादाजी जो है पिताजी की आयु से 26 वर्ष अधिक है। तो इस कारण जो है पिताजी की आयु में 26 वर्ष उसके पिताजी बड़े हैं, यानी पिता के भी पिता उससे 26 वर्ष बड़े हैं। तो यहाँ पर इसको इस तरह से लिखना है। अब प्रश्नानुसार देखो इन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है प्रश्नानुसार। तो देखो अब समीकरण बन जाएगी। समीकरण कैसे बनेगी, इन तीनों का योग, तो x प्लस 29 प्लस x प्लस 29 प्लस 26 बराबर 135, यानी तीनों की आयु का योग। अब देखो कैसे करते हैं इसको, ये 3 बार x है, देखो ये 3x हो जाएंगे और ये 29 और ये 26 जो मिलके बनेगा, इन तीनों का योग आ जाएगा 84 बराबर में 135 चल रहा है। तो 3x बराबर इस समीकरण की तरह सॉल्व कर रहे हैं तो 135 में से ये उधर जाके घट जाएगा, माइनस का 84 हो जाएगा, ठीक है। और जब 84 यानी 135 में से 84 निकल जाएगा तो 51 आएगा। तो 3x बराबर 51। अब x से जो चीज़ इंटू में उधर जाके भाग में हो जाएगी, x बराबर 51/3। तो इसमें भाग कितने आ जाएगा, 70-51 यानी 17। तो x की वैल्यू 17 आ चुकी है, यानी जो बाईचुंग की आयु है वो है 17 वर्ष। उसके पिताजी की जो आयु है x प्लस 29 थी, तो 17 प्लस 29, और उसके दादाजी की जो आयु थी वो x प्लस यानी 17 प्लस 29 प्लस 26। अब देखो इनका योग करते हैं, तो इनका योग करने पर जो है 46 आ जाएगा और इनका योग करने पर 72 आ जाएगा। अब इनको ऐसे नहीं छोड़ना है, इनके पीछे वर्ष लगाना, क्योंकि आयु हमेशा वर्ष के अंदर मापी जाती है। तो ये 46 वर्ष और ये 72 वर्ष उसके दादाजी, ठीक है। तो इस तरह से इसको हैंडल करना है।
क्वेश्चन नंबर 12वां बहुत ज़्यादा सिंपल है, ये तो बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर देखो इसको कैसे करेंगे, 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। तो रवि की वर्तमान आयु क्या है, तो माना कि रवि की वर्तमान आयु जो है उसको अपन x मानेंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 वर्ष बाद, तो 15 वर्ष बाद रवि की आयु, तो 15 वर्ष बाद का मतलब क्या होगा, x प्लस 15 कॉस्टक हो जाएगा इस तरह से वर्ष। एक हम यहाँ पर गलती कर देते हैं कि x तो मानते हैं, पीछे वर्ष नहीं लगाते हैं, तो ये बड़ी गलती है अपनी, क्योंकि आयु हमेशा x मतलब वर्ष के अंदर मापी जाती है, लेकिन हम पीछे जो है उसकी इकाई नहीं लिखते हैं, तो कई बार नंबर कटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब देखो ये कह रहा है कि 15 वर्ष बाद, तो प्रश्नानुसार देखो यहाँ पर ध्यान देना कैसे समीकरण बनेगी, 15 वर्ष बाद, तो ये x प्लस 15 होगी, x प्लस 15। ठीक है, 15 वर्ष बाद रवि की आयु वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी, यानी वर्तमान आयु कितनी है, x, तो x की 4 गुनी, यानी 15 वर्ष बाद रवि की आयु वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी। तो वर्तमान आयु तो x मानी थी, तो देखो समीकरण हमारे पास में तैयार ही है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, अब तो ये नॉर्मल समीकरण है, तो 15 बराबर ये x उधर जाके घट जाएगा और x माइनस x, तो इसको अपन तरीके से लिखे अगर व्यवस्थित रूप से, तो 4x में से x निकलेगा तो 3x आएगा, बराबर में 15 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर देखो x का भाग जो है, x का जो गुणांक है उधर जाके भाग में हो जाएगा, तो 3 पंजे 15, यानी x बराबर 5 वर्ष आ चुका है, या फिर x बराबर 5 वैल्यू आ चुकी है। तो रवि की जो वर्तमान आयु है वो है 5 वर्ष, क्योंकि x वर्ष से तो ज्ञात करनी है, तो 5 का हो जाएगा 5 वर्ष। ठीक है, तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। नमस्कार।